बोले सोनिहार, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबर खालसा। कहीं भी पहिया निकल जाए, कहीं भी स्टीयरिंग फेल हो जाए, रोड के बीचों बीच टेढ़ी कहीं भी गाड़ी खड़ी हो जाए, किसी को कोई लेना देना। और खासकर भोपाल आरटीओ को तो बिल्कुल लेना देना। नमस्कार, खबर खालसा में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका बाबा खालसा। पिछले 2-3 एपिसोड में हम आरटीओ भोपाल के कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए, उनसे सवाल पूछते हुए 2-3 खबरें रिलीज कर चुके हैं, जिसमें खबर का असर तो होता है। कुछ दिनों के लिए उनकी कार्रवाई जो जांच पड़ताल की है आरटीओ साहब की, वो रुक जाती है और मामला ठंडा होते ही आरटीओ भोपाल जितेंद्र शर्मा साहब का उड़नदस्ता फिर भोपाल हाईवे पर उड़ाने भरने लगता है। और अभी सूत्रों से हमारे पास जानकारी आई है 2 दिन पहले कि भोपाल का उड़नदस्ता फिर उड़ने लगा है, और वो उड़नदस्ता इतना उड़ता है जितनी उसको जरूरत है। हाईवे पर 2-4 चक्कर लगाने, स्पॉट पर जगह जगह खड़े हो जाना, बाहर से आने वाले ट्रालों को, ट्रकों को, उनको रोकना, जबरदस्ती उन्हें तंग करना और उनसे एंट्री के नाम पर मोटा पैसा लेना। आरटीओ भोपाल में जो अधिकारी तो होते नहीं है, एक हवलदार, 2-3 पुलिसकर्मी खुद ही गाड़ी चलाते हैं, खुद ही एंट्री लेते हैं। ना उनका सीरियल नंबर, ना उनकी नेम प्लेट, कुछ नहीं होती है। वो भी सिर्फ खाकी यूनिफॉर्म होती है, और वो भी सिस्टमेटिक तरीके से, सम्मानजनक तरीके से भी नहीं पहनी जाती। ऐसे ही पैंट के नीचे पहन के बस उड़ाते रहते हैं उड़नदस्ता। मोटर एंट्री लेते हैं। कभी किसी ट्रक की वो फाइल चेक नहीं करते हैं कि किसके पास परमिट, किसका परमिट खत्म हुआ, फिटनेस है कि नहीं, पोल्यूशन है कि नहीं, ओवरलोड माल है कि नहीं, माल कहाँ का है, कहाँ जा रहा है, कागज पूरे सही है कि नहीं, गाड़ी में ऑनर प्लेट है कि नहीं, उस ट्रक के अंदर पॉकेट बॉक्स है कि नहीं, उस ट्रक के अंदर फायर का कोई इंस्ट्रूमेंट है कि नहीं। इन सब चीजों से आरटीओ को कोई लेना देना नहीं है, आरटीओ उड़नदस्ते को कोई लेना देना नहीं। उन्होंने तो बस हाथ रोक दिया, ट्रक रोका, एंट्री लाओ। और हर किसी को, जैसे पिछले एपिसोड में हमने दिखाया था, हर किसी को तुम्हारी गाड़ी में ओवरलोड है, बस हमें कुछ नहीं देखना, गाड़ी में ओवरलोड है, एंट्री लाओ, मोटा पैसा कमाने में। लेकिन आरटीओ भोपाल के नाक के नीचे जो ट्रैक्टर और जेसीबी में चलने वाले जो ट्रक हैं, खासकर लोकल भोपाल के, बाहर से भी आते हैं, लेकिन लोकल भोपाल के जो ट्रक हैं, उन ट्रकों की लंबाई, उन ट्रकों की चौड़ाई, वो जो फट्टा ट्रक होते हैं जिन पर ट्रैक्टर और जेसीबी वगैरह ये सब लोड होते हैं, उसको कौन चेक करे भाई? जब ट्रक मैन्युफैक्चरिंग होता है, उसका फिटनेस होता है, परमिट होता है, उसमें उसकी क्या लंबाई, क्या चौड़ाई है, उतना ही होना चाहिए ना। ट्रांसपोर्टर उसको लेकर फिटनेस कराकर, डॉक्यूमेंट्स तैयार कराकर, फिर वो मिस्त्री के पास जाकर उसकी चौड़ाई बढ़वाता है, उसकी लंबाई बढ़वाता है। अगर उसमें 3 या 4 या 5 ट्रक ट्रैक्टर लोड होने की जगह है, तो वो 6 और 7 की जगह बनाता है, मन मर्जी चलाता है। उसे आरटीओ के नियम कानून से कोई लेना नहीं, और आरटीओ की उनसे कोई लेना नहीं, क्योंकि पैसा बंधा हुआ है, महीना बंधा हुआ है। ट्रक एक ट्रैक्टर चालक से, जो ट्रैक्टरों को लोड करके जो चालक जा रहा था, हमने उससे पूछा तो उसने सीधा कहा कि साहब, हमारे सेठ कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा भरो, और हम जब बोलते हैं कि साहब आरटीओ परेशान करेगा, तो वो सीधा कहते हैं कि आरटीओ की चिंता मत करो, आरटीओ सब हमारी
जेब में है, हम सबको पैसा देते हैं, कोई कुछ नहीं कहने वाला, तुम तो ज्यादा से ज्यादा माल लेके जाओ। यह हाल है ये राजधानी के अंदर आरटीओ का। दूसरा, आरटीओ के नाक के नीचे अनफिट गाड़ियां, अनफिट 460 जो दिल्ली में जो प्रेस हो चुके हैं, जिनको चलाने का अनुमति है ही नहीं, वो दिल्ली से भोपाल में आ गई है। ईंट पर खुलेआम चलती हैं ओवरलोड लेकर, सीमेंट पर खुलेआम चलती हैं ओवरलोड लेकर, कोपरा खुलेआम लेकर चलती हैं ओवरलोड लेकर, मुरम, यहां तक कि बड़े बड़े अलंगे वो भी ओवरलोड लेकर राजधानी भोपाल में दौड़ रही है। लेकिन आरटीओ साहब को ये कुछ नहीं दिखता, कब कहां वो फैल जाए, कब उसके कौन से पार्ट्स टूट जाए, कब किसको चलते हुए ट्रक में घुस जाए, कब रोड को किसी को घायल कर दे, इससे कोई उन्हें लेना देना नहीं। सूत्र बता रहे हैं कि क्षेत्रीय थाने वालों को पता है, उनका भी बंधा हुआ है और आरटीओ भोपाल का भी बंधा हुआ है, इसीलिए ये गाड़ियां खुलेआम, कंडम गाड़ियां खुलेआम दौड़ रही हैं, जिसमें कोई नंबर प्लेट नहीं, जिसमें कोई ऑनर प्लेट नहीं, जिसमें कोई फर्स्ट एड बॉक्स नहीं, जिसमें कोई फायर सिस्टम, कुछ भी नहीं। अब पता नहीं ड्राइवर के पास लाइसेंस है भी कि नहीं। और देखने में तो ये आया है, और सूत्रों का भी कहना है कि सूखे समनिया साइड में जितने पत्थर का कारोबार, कोपरा मुरम का कारोबार करने वाले जो लोग हैं, उन सब के पास 407 हैं, और वही लोग खुलेआम ओवरलोडिंग पे दौड़ा रहे हैं कंडम गाड़ी। कब किसके साथ दुर्घटना हो जाए, किसको अपनी जान देनी पड़े, उनके द्वारा तो वो खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्हें फर्क नहीं पड़ता, उन्हें तो मोटा पैसा कमाना है, कमाइयां करनी है। और वो भी जितना भी वो काम करते हैं सारा अवैध खनन है, किसी एक के पास अनुमति नहीं है, सब अवैध रूप से है। जेसीबी उनके पास है, जो डिमांड आती है, जिस बिल्डर ने कह दिया कि हमारा ये प्रोजेक्ट है, हमें यहाँ कोपरा चाहिए, लाल मिट्टी चाहिए, अलंगे चाहिए, तो उनके जो लोग हैं वो घूमते रहते हैं। वो जहां उन्हें लग गया कि यहाँ पत्थर कोपरा है, वहीं रात को जेसीबी लगाते हैं, खोदते हैं और गाड़ियों में लोड करके और सारा माल बिल्डर को भेजते हैं। तो ये अवैध खनन का कारोबार बढ़िया चल रहा है। क्षेत्र के थाने वालों के पास पैसा पहुंच रहा है, आरटीओ के पास महीना पहुंच रहा है, और उन सारे अवैध काम करने वालों पर, कंडम गाड़ियां चलाने वालों पर इन दोनों विभाग की फुल कृपा बनी हुई है। सड़क पर चलने वाले जो 4 पहिया वाहन चालक हैं, 2 पहिया वाहन चालक हैं या ट्रक वाले हैं, अगर उनके साथ कोई दुर्घटना हो जाए, उनकी जान जोखिम में चली जाए, तो जिम्मेदारी किसकी है, उनका पालन पोषण कौन कराएगा, और इस सवाल का जवाब कौन देगा। नमस्कार। घर बनाना सिर्फ ईंट पत्थर का काम नहीं, यह आपके जीवन का सबसे बड़ा सपना होता है, और इस सपने को सही हाथों में देना सबसे जरूरी है। इसीलिए भोपाल पिछले 25 सालों से भरोसा करता है खालसा कंस्ट्रक्शन पर। हम एक ही जगह पर देते हैं सभी निर्माण सेवाएं, बिल्डिंग परमिशन से लेकर चाबी देने तक का पूरा निर्माण, बंगलो, डुप्लेक्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, ड्राइंग, डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन, उचित दर पर भवन निर्माण, इंजीनियर द्वारा क्वालिटी की पूरी देखरेख। क्यों चुने खालसा कंस्ट्रक्शन? 25 वर्षों का कुशल अनुभव, 100 से ज्यादा अधिक सफल प्रोजेक्ट, अनुभवी इंजीनियर और प्रशिक्षित लेबर, समय पर काम पूरा करने की गारंटी, पूरी पारदर्शिता और उच्च गुणवत्ता सामग्री। अब घर बनाना होगा आसान और टेंशन फ्री। सपना आपका, जिम्मेदारी हमारी। हमारा पता है खालसा कंस्ट्रक्शन, हाउस नंबर 32, अमराई परिसर, नियर एम्स हॉस्पिटल, बाग सिवनिया, भोपाल।